मैं श्री विक्रमाजीत यादव, सहायक अध्यापक, चौधरी चरण सिंह स्कूल, ईसूपुर, खानपुर, आजमगढ़। हाँ, तो प्रिय छात्रों, मैं आज आप लोगों को ज्यामिति के विषय में बताऊंगा और आप लोग गौर से ज्यामिति क्या है इसके विषय में आप लोग गौर से सुनेंगे। तो पहले हम इस फैक्टर पर चलते हैं, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, यानी बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। देखें, अब हम भूमिका से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। ज्यामिति शब्द का अर्थ है लैटिन शब्दों जया यानी पृथ्वी और मैत्री शब्द का अर्थ है मापन से मिलकर बना है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रेखाओं, कोणों, समतल आकृतियों और ठोस आकृतियों ठोस आकृतियों के मापन और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में अक्सर हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। एक आर्किटेक्ट भवन को डिजाइनर करने में, इंजीनियर किसी क्षेत्र का सर्वे करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए सड़क का निर्माण में ज्यामिति का उपयोग करते हैं। एक बिलियर्ड खिलाड़ी को अंक अर्जित करने हेतु भवन को डिजाइनर करने में एक इंजीनियर किसी क्षेत्र का सर्वे करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए सड़क निर्माण में ज्यामिति का उपयोग करते हैं। एक बिलियर्ड खिलाड़ी को अंक अर्जित करने हेतु बाल को मारते समय कोणों के अच्छे आकलन की आवश्यकता होती है। अब बिंदु यानी पॉइंट क्या? बिंदु का ना कोई आकार होता है, ना विमा होता है, ना लंबाई ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। बिंदु केवल संकल्पना है। बिंदु एक संकल्पना है, लेकिन बिंदुओं का उपयोग रेखाओं और बिंदुओं को बनाने के लिए किया जाता है। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले, जैसे ये बिंदु, तो कागज के एक नुकीले पेंसिल के सिरे से बनाया गया सूक्ष्म बिंदु नुकीले पिन द्वारा कागज में किया गया सूक्ष्म छेद किसी वर्ग के किनारे या आइसक्रीम शंकु का शीर्ष आदि बिंदु के उदाहरण हैं। बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों A, B, C इत्यादि से किया जाता है। अब जैसे
वर्ग, बिंदु, ये बिंदु, शंख, ये देखिए ये बिंदु है। हमारे हाथ में जो आप लोग देख रहे हैं ये शंकु है। आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, एकदम बस वही आकार है आइसक्रीम का। ये बिंदु है, देखिए ये शंकु है। और अभी हमने एक ब्लैक बोर्ड पर एक वर्ग का चित्र बनाए हैं। ये देखिए ये वर्ग है। वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है। यह वर्ग भी ये बिंदुओं से बना हुआ है। ये 4 बिंदुएं हैं, 1 2 3 4। ये 4 बिंदुओं से ये वर्ग बना हुआ है। शंकु अभी हमने बताया, ये जो है ये बिंदु है, ये आइसक्रीम। अभी इसके बाद हम आप लोगों को रेखा के बारे में बताएंगे। शब्द रेखा से अभिप्राय सरल रेखा से है। सरल रेखा एक सीधी रेखा। देखें, यह एक सीधी रेखा है। इसमें भी यह बिंदु है ए बी। ज्यामितीय भाषा में रेखा एक सीध में स्थित बिंदुओं का वह समूह है जिसे दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसे हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह एकदम सीधी होती है। यह समूह बढ़ाया जा सकता है। समूहों का बिंदुओं से पटरी की सहायता से मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। अभी हमने पटरी की सहायता से ये सरल रेखा खींचा है। इसे हम आगे भी और बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। एक बिंदु पर देखिए, एक सरल रेखा पर ये हमने एक सरल रेखा खींचा है। एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। यहां से हम कई रेखाएं खींच सकते हैं। और ये जो है, इसकी जो आमने सामने की लंबाई है ये असंख्य होती, ये अनंत होती है। इसकी कोई सीमा नहीं। इसे हम कहीं कितना भी दूरी पर ले जा सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम खुली व बंद आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम खुली आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। खुली आकृतियां क्या हैं? खुली आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनका प्रारंभ व अंत बिंदु समान नहीं होता है, खुली आकृतियां कहलाती हैं। जैसे ये देखिए, ये है खुली आकृतियां। दूसरा बोला करता रहा हाँ, तो हमने एक फिगर जो है खुली आकृतियों का बनाया। और दूसरा देखिए, ये प्रकार है। जैसा कि आप लोग अपनी कॉपी पर खींचते हैं,
ये देखिए खुली आकृतियां, ये, और तीसरा ये देखिए, ये है, ये तीनों चित्र जो हैं ये खुली आकृतियों को निर्देशित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बंद आकृतियां। बंद आकृतियां जो सब तरह से बंद हो, जैसे ये देखिए एक त्रिभुज बना, इसकी तीनों भुजा जो है ये बंद है। दूसरा है ये वृत्त, ये देखिए इस फिगर में आपने देखा इसकी थोड़ी सी जगह खुली है, इसमें आपने देखा कि ये बंद है। तीसरा देखिए ये देखिए बंद है। देखिए ये भी बंद आकृति। तो ऐसी आकृतियां जिनका प्रारंभ और अंत समान होता है वो बंद आकृतियां कहलाती हैं। अब हम आप लोगों को वक्र रेखा और सरल रेखा के बारे में बताएंगे। हाँ, तो देखिए अभी हमने बताया कि अब हम सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अपनी कॉपी पर पटरी की सहायता से जो हम सीधी रेखा खींचते हैं वह सरल रेखा कही जाती है। ये सरल रेखा, सरल रेखा। दूसरी वक्र रेखा। रेखीय सीमाएं, वक्र यानी वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति बनती है, जो रेखाएं बनी होती हैं उन्हें वक्र रेखाएं कहते हैं। जैसे ये वक्र रेखा, ये वक्र रेखा के उदाहरण है। तो बच्चों आप लोग समझे सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब जो हम अपनी कॉपी पर पटरी की सहायता से सीधी रेखा खींचते हैं उसे सरल रेखा कहते हैं, और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है रेखा उसे वक्र रेखा कहते हैं। आज हम अपने टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगले दिन पुनः हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।